आगरा कोर्ट के अहाते में अभी यूपी बार काउंसिल की सदर के कत्ल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज एक शख्स यहां कार में राइफल लेकर पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने नौजवान को घेर कर पकड़ लिया और इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोर्ट के अहाते में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात क्यों नहीं है। जून को कचहरी में थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था को पाबंद किया गया और पार्किंग पे भी ड्यूटी लगाई गई है। तो अभी ज्ञात हुआ है कि एक व्यक्ति के पास से एक असला मिला है, जिसका उसके पास पेपर वगैरह की जांच करी जा रही है और जैसे भी सामने निकल गए उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी बार काउंसिल की खातून सदर दरवेश यादव का उनके आबाई गांव चांदपुर में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात के दौरान लोगों का हुजूम नजर आया। लोगों ने नम आंखों के साथ उन्हें अलविदा कहा। इस मौके पर रियासत के वजीर कानून ब्रिजेश पाठक भी मौजूद थे। याद रहे कि कल आगरा में मकामी अदालत के अंदर ही दरवेश यादव के साथी वकील मनीष ने गोली मारकर उनको हलाक कर दिया था। उसको छोड़ने वाली नहीं है, कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों को मिल रही है। जहां तक इस घटना का सवाल है, आपको स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट हैं, फिर भी सरकार जांच कराएगी और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करेगी और भविष्य में कोर्ट परिसरों की सुरक्षा पुख्ता हो, इसके भी इंतजाम करेगी। इसलिए इस सरकार से न्याय का भरोसा जनता नहीं कर सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा गवर्नर साहब से मिलकर के, जब ये बंगाल का मुद्दा उठा रहे हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था बची है। बंगाल में तो वहाँ सरकार गिराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो यहाँ के गवर्नर साहब क्या करना है? यहाँ की नहीं सरकार हटनी चाहिए क्या? मुजफ्फरनगर के रिया कत्ल मामले में अदालत ने 3 मुलजिमों को कसूरवार करार दिया है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। दरअसल कसूरवारों ने रिया के वालिद को निशाना बनाकर गोली चलाई थी, लेकिन रिया खुद वालिद के सामने आ गई, जिससे मौके पर ही रिया की दर्दनाक मौत हो गई और अपने वालिद को एक जीवन दान दे गई। ये वाकया मुंडभर गांव में 10 मार्च 2014 को पेश आया था। यूपी माफिया अतीक अहमद के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने अतीक अहमद समेत 17 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिल्डर से गैर कानूनी तरीके से वसूली समेत कई संगीन मामलों के इल्जाम में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और सीबीआई की टीम इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अतीक अहमद इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है। दीनी मदारिस को मुल्क की मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़े जाने और मदारिस के निसाब में असरी मज़ामिन शामिल किए जाने के हुकूमत के फैसले पर यूपी के दीनी मदारिस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यूपी के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस का कहना है कि वो मदारिस के जदीदकारी के खिलाफ नहीं हैं, ताहम हुकूमत को कोई भी फैसले लेने से पहले दीनी मदारिस के जिम्मेदारान को एतमाद में लेना होगा। पेश है खास रिपोर्ट। मुल्क के दीनी मदारिस को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़े जाने के हुकूमत के हालिया फैसले पर यूपी के दीनी मदारिस अपने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इन मदारिस का कहना है कि निसाब में कोई भी तब्दीली या इजाफा करने से पहले हुकूमत को मदारिस के जिम्मेदारान से बराह रास्त मशवरा करना चाहिए। जब तक अहले मदारिस को साथ में बिठाल के उनसे मशवरा करके ये काम नहीं किया जाएगा, खुद आला हुक्काम तय करेंगे, तब तक मदरसे का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि दुनियावी पढ़ाई पढ़े हुए लोग बैठे हुए हैं और ये दीनी मकतब है, ये दीनी मदरसे हैं। इसका निसाब तैयार करना, इसके पर्चे तैयार करना, इम्तिहान, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अहले मदारिस के मशवरे के बगैर कभी कारगर हो ही नहीं सकती। यूपी में हुकूमत से इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की तादाद 500 से ज्यादा है। तकरीबन सभी दीनी मदारिस में इस्लामी तालीम के अलावा अंग्रेजी, हिंदी और कंप्यूटर की तालीम पहले से ही दी जाती रही है। दीनी मदारिस का कहना यही है कि हुकूमत की जदीदकारी स्कीम के तहत तलबा को काफी फायदा भी पहुंच रहा है। बच्चों के लिए ये कारआमद है, मुफीद है, जदीद अरबी भी है और जो इनके बच्चों के अलावा जो पब्लिक है जिनको उर्दू नहीं आती वो भी फार्म भरते हैं और जो सिस्टम है हिंदी के ज़रिए, इंग्लिश के ज़रिए, तो इनसे बच्चों को काफ़ी सहूलतें मिल रही है और वो सीख रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं जिनको नहीं आती और माशाल्लाह बहुत ही कामयाबी है इसमें, अच्छी बात है।
दीनी मदारिस का कहना है कि वो हुकूमत की जदीदकारी की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मदारिस की जदीदकारी स्कीम के तहत साइंस टीचर्स मदारिस में तलबा को जदीद तालीम दे रहे हैं। लेकिन मदारिस का ये भी कहना है कि हुकूमत को पहले मेन स्ट्रीम एजुकेशन की वजाहत करनी होगी। मदारिस का ये भी कहना है कि निसाब में कोई भी तब्दीली करने से पहले दीनी मदारिस के जिम्मेदारान को भी एतमाद में लेना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। मदारिस के तलबा को असरी तालीम से जोड़ने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ब्रिज कोर्स शुरू किया गया है। इब्तिदाई मुखालफतों के बाद यह कोर्स अब अपने कामयाब 6 साल मुकम्मल कर चुका है, जिसमें हर साल तकरीबन 100 तलबा तलबात कामयाब होकर मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। मरकज़ बराए फ़रोग़ तालीम व सक़ाफ़त मुसलमानान हिंद की जानिब से चलने वाले ब्रिज कोर्स अकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बच्चन अली का कहना है कि गुज़श्ता सालों में हमने जो मेहनत की है इसका फल इन तलबा की शक्ल में मौजूद है, जो मदारिस की तालीम के बाद आज वकालत की डिग्रियां लेने के करीब हैं। से ब्रिज कोर्स की शुरुआत की गई थी, उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हैं। 6 बैच अब तक निकल चुके हैं। 7वें बैच के लिए अभी 3 दिन के बाद टेस्ट होगा। 6 बैच में करीब हर बैच में 100 या उसके करीब लड़के लड़कियां मिलाकर यहाँ से पास आउट होते हैं। कि हमारे जो पास आउट हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, इवन BA इंग्लिश में और BA LLB में एवरेज परफॉर्मेंस मेन स्ट्रीम से बच्चे आते हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस है। दूसरे जो इदारे हैं, कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी ये मॉडल शुरू किया जाए और इसमें हमसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो भी मदद हो सकती है कोर्स डेवलप करने में, मॉडल तैयार करने में, सिलेबस में, एक्सपर्टीज में, ट्रेनिंग में, वो हम करने के लिए तैयार हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड शिया तबके के मसाइल हल करने के लिए जल्द ही एक बड़ा इजलास मुनक्किद करेगा। बोर्ड के सेक्रेटरी व तर्जुमान यासूब अब्बास के मुताबिक इलेक्शन के दौरान जिस अंदाज से योगी आदित्यनाथ और कई दीगर लीडरों के जरिए हजरत अली के ताल्लुक से तौहीन आमेज कलिमात अदा किए गए, उसने ये इशारा दिया कि हमें अपने मजहबी तशक्कुस की हिफाजत और मसाइल हल करने के लिए पेशरफ्त करनी पड़ेगी। पेश है तारिक कमर की रिपोर्ट। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड गुज़िश्ता काफी अरसे से खामोश है, बल्कि यूं कहा जाए कि साबिक सदर के इंतकाल के बाद से कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सका है। बोर्ड के जिम्मेदार रुकन और तर्जुमान के मुताबिक शियों के मसाइल को हुकूमतें मुसलसल नजरअंदाज कर रही हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि बीजेपी की हिमायत करने वाले यासूब अब्बास वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए दिए गए बयानात से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि वज़ीर आला के इस बयान के बाद भी कि हमें अली की नहीं बजरंग बली की जरूरत है, बेशतर शिया उलमाए कराम ने बीजेपी की सियासी हिमायत की थी। देखिए, आइंदा मौक़िफ़ यह रहेगा कि अगर हमारे धार्मिक मामले में कोई भी हस्तक्षेप करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, इसलिए कि हम जो हैं शिया हैं, हम अज़ादार हैं, इमाम हुसैन के मातमदार हैं। हम सियासी पार्टियों को नहीं देखेंगे, हम पहले शिया हैं, उसके बाद में सब कुछ हैं। लिहाजा कोई भी हुकूमत हमारे मजहबी मामले में हस्तक्षेप ना करे। अगर वो हस्तक्षेप करेगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। कौम ने उनका भी बयान देखा, हमारा भी बयान देखा, उसके अलावा सब खामोश बैठे रहे, सारे मौलवी खामोश बैठे रहे, कोई एक नहीं बोला, सिवाय मेरे कोई नहीं बोला। यासूब अब्बास ने कैमरे के सामने नाम लिए बगैर मौलाना कल्ब जवाद और दूसरे कई शिया आलिमों पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि जाती मुफाद के लिए सियासत करने वाले लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ बयान पर खामोश क्यों थे, ये एक अहम सवाल है। यासूब अब्बास ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म के हालिया बयान अक़लियती तबके के लिए बेहतर जरूर हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला आज भी जारी है। वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा बयान दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मगर मॉब लिंचिंग जो वाक़यात हो रहे हैं ये बहुत अफसोसनाक है। हुकूमत है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केंद्रीय हुकूमत हो, इसके ऊपर इसको सख्त रोल प्ले करना चाहिए। इसके अंदर जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उससे सरकार के ऊपर उंगली उठ रही है। लिहाजा सरकार को चाहिए मॉब लिंचिंग के मामले में जो लोग भी कसूरवार हों उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। शिया बोर्ड की जानिब से जल्द ही मुल्की सतह का अहम इजलास लखनऊ में मुनक्किद किया जाने वाला है, जिसके लिए अहम उलमाए कराम से राब्ते भी शुरू कर दिए गए हैं। इस मुजव्विज़ा और इम्कानी इजलास में शियों के मजहबी मसाइल के साथ साथ दीगर मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
न्यूज 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। रवां साल जून के महीने में शिमाली हिंद के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत का रिकॉर्ड टूट चुका है। शिमाली हिंद तेज धूप के साथ गर्म हवाओं की चपेट में है। गुज़श्ता एक हफ्ते में गर्मी की शिद्दत और लू के बाद अब शुरुआती बरसात से बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। मेरठ में भी महकमा सेहत ने गर्मी में बीमारियों के खतरे से निपटने के लिए खातिरख्वाह इंतजामात की हिदायत दी है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से इन दिनों शुमाली हिंद के बेशतर इलाकों में आम जिंदगी मुतासर है और अस्पताल में भी मरीजों की तादाद में इजाफा नजर आ रहा है। आम दिनों के मुकाबले जून माह में उल्टी, दस्त, बुखार और जल्दी बीमारी के मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है। गर्मी में इन बीमारियों से मुतासर मरीज अस्पतालों का चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है और इस गर्मी की वजह से मतलब मैं और परिवार में हमारे जो है 5-6 लोग हैं, हम जो महसूस ये कर रहे हैं कि किसी के तो सिर में दर्द है, किसी का पेट खराब है, किसी के पेट में गर्मी है और जबकि हम खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत कम लेन थी, अब बहुत ज़्यादा लेन है गर्मी की वजह से। खारिश हो रही, लोगों के दर्द बढ़ रहे हैं, दिक्कत हो रही बहुत। उमस बढ़ जाएगी फिर और तादाद बढ़ेगी। गर्मी में लग रहा है कि ज़्यादा तकलीफ आप लोगों को हो जाती है। हाँ, गर्मी में ही हो गया, बीपी हाई हो जाए, जैसे वो हो जाए। कितनी गर्मी यहाँ पड़ रही है? बहुत ही बढ़ रही है गर्मी, तो ज़्यादा ही हो रही। बस गर्मी में तो खारिश ज़्यादा है, मुंह पे भी वैसे एलर्जी हो रही बहुत काफ़ी। हाँ, एलर्जी के मरीज ज़्यादा जी, हाँ, एलर्जी के बहुत मरीज हैं। वहीं डॉक्टरों का मानना है कि गर्मी की शिद्दत के साथ जहां जिल्द और पेट की बीमारियों से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़ गई है, वहीं शुमाली हिंदुस्तान में मानसून की पहली बारिश के बाद वबाई अमराज के पैदा होने का खतरा भी बढ़ गया है। हमारे पास मरीज आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा आ रहा है एलर्जी का और आपके लूज मोशन का। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और जब बारिश होगी तो बुखार का, जिसमें मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं और खुजली का मरीज़ और डायरिया का मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा, इसकी तादाद बढ़ जाएगी। और ख़ासतौर से इस वक्त बुखार और मलेरिया और इसे तो बढ़ना ही बढ़ना है। इस बार तो टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। इनको ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी पेशेंट इस तरह का आता है, उसका हीट स्ट्रोक हो या हीट एग्जॉशन हो, जो भी हो, लू लगने से जो भी आता है, उसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए, इमरजेंसी में रख के उसका इलाज किया जाए और ये भी ध्यान रखा जाए कि कोई दवाई मरीज को बाहर से न लानी पड़े। मौसम गर्मा में बीमारियों का खतरा आम दिनों के मुकाबले ज्यादा होता है, लेकिन इस साल गर्मी की शिद्दत से पैदा हुए बीमारियों के खतरे के पेश नज़र महकमा सेहत न सिर्फ खुद अलर्ट पर है बल्कि लोगों के लिए भी खुसूसी हिदायत जारी कर रहा है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। अलीगढ़ नगर निगम की मीटिंग एक बार फिर हंगामे की नजर हो गई। म्युनिसिपल काउंसलरों की आपसी तकरार धक्का मुक्की तक पहुंच गई और अफसरान तमाशबीन बने रहे। अलीगढ़ में म्युनिसिपल काउंसलर 2 खेमों में तकसीम है, जिसमें एक खेमा भारतीय जनता पार्टी का है और दूसरा खेमा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के म्युनिसिपल काउंसलरों का है, जिनकी आपसी नाइत्तेफाकियों के सबब आवाम का खासा नुकसान हो रहा है। पहले इलेक्शन, दूसरे पे हाउस टैक्स, बस 2 चीजें। वो कह रहे हैं पहले हाउस टैक्स, मैं एजेंडे से क्यों हटूं भाई? इतनी सी बात। वो लोग कह रहे हैं कि हाउस टैक्स जब एक एजेंडा तय हो गया तो उसी के तहत होगा, फिर फैसला मेरा है। पिछली दफा होने नहीं दिया, 2 बार कैंसिल हो गया इलेक्शन, अब छोड़िए। एजेंडे के अनुरूप सबसे पहले कार्यकारिणी का चुनाव होना था, उसके बाद हाउस टैक्स पे बात होनी थी। ये लोग चाहते नहीं थे कि जो अलीगढ़ में माननीय महापौर जो फुरकान साहब हैं, इनके कार्यकाल में जब से ये आए हैं, विकास की जो गंगा बहाई जा रही है, स्वच्छ किया जा रहा है और सुंदर किया जा रहा है और तमाम आप देखें नाली, खरंजे, सड़कें माननीय महापौर जी के कार्यकाल में बनाई जा रही हैं। उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि एक बसपा का मेयर, एक अल्पसंख्यक समुदाय का जो मेयर है वो इतना कार्य कर रहा है तो उसकी इतनी प्रशंसा हो जाएगी। इसीलिए नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इनको रोका जाए और इनके कार्यों को बाधा पहुंचाई जाए। जो जनता के हित के मुद्दे हैं उनमें काम करने नहीं देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद विरोध कर रहे हैं। जनता को मिलने वाली छूट हाउस टैक्स पर वो निरंतर मिलती रहनी चाहिए, लेकिन महापौर ने अपनी तानाशाही दिखाई और पार्षदों की बात को ना सुनकर बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया गया
और हाउस टैक्स के विषय को आने ही नहीं दिया। महापौर अंत तक अड़े रहे कि हाउस टैक्स का विषय और ये जनहित का विषय। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 4 और बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 22 नए बीमार बच्चे SKMCHO और केजरीवाल में दाखिल कराए गए हैं। अब तक मरने वाले बच्चों की तादाद 52 हो गई है। 24 बच्चों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। तमाम सेहतयाब बच्चों को मुफ्त एम्बुलेंस के जरिए घर पहुंचाया गया। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चों की मौत पर SKMCH के HOD गोपाल शंकर साहनी से बात की हमारे नुमाइंदे साकेत ने। के शिशु विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, जो ये बीमारी है, ये किस तरह की बीमारी है और इसको लेकर जो बातें चल रही है, जो भ्रांतियां भी फैलती है कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है, क्या कुछ है? क्योंकि आपने इस पर काफी रिसर्च भी किया है, क्या कुछ वजह है? ये बीमारी बिल्कुल हीट एंड ह्यूमिडिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट 2005 से आप स्टैटिस्टिकल डाटा लेके देखें तो ये बीमारी हमेशा फर्स्ट वीक जून से ही शुरू होती है, जिसमें कि हीट एंड ह्यूमिडिटी यहाँ पीक पर हो जाती है। तो 2005 से लेके अभी तक 4-5 आउटब्रेक हुए हैं, 2005 में, फिर 2011 में, 13 में, 14 में। वो सब में आपको देखा गया है कि टेम्परेचर हमेशा 38-40 डिग्री से ऊपर, प्लस ह्यूमिडिटी मोर देन 60-70%। और बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है, जैसे सडन कन्वल्सन, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, और उसके बाद उसका ब्लड में जो बायोकेमिकल फाइंडिंग मिलती है कि जैसे ब्लड शुगर की कमी हो जाना, सोडियम पोटासियम का इम्बेलेंस हो जाना, और वो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, जैसे पेशेंट को आते के साथ हम लोग उसको कोल्ड चैम्बर में रख दिए, AC रूम में रख दिए, उसको स्पॉन्जिंग किए, उसको IV फ्लूइड दिए, उसके बाद ग्लूकोज चढ़ाया, तो बच्चे तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो ये सब प्रेजेंटेशन एंड ट्रीटमेंट मॉडलिटी से पता चलता है कि बेसिकली हीट हाइपरपारेक्सिया के केस है। ये क्या टाइम भी एक बड़ा इशू है क्या कि लेट अगर पहुंचते हैं बच्चे तो उसको सरवाइव करने में दिक्कत होता है? यस, बिल्कुल। इसमें बताया जाता है कि एवरी मिनट इज ए गोल्डन आवर फॉर ए चाइल्ड। और हम लोगों ने देखा है जो बच्चे सही तुरंत पहुंच जाते हैं उन लोगों ने हम लोग को 100% उनको बचा लिया है। उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं, जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाना, स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट का पंपिंग एक्शन बढ़ जाना, वेसोडायलेटेशन, ताकि हम लोग का स्वेट इवोपरेट करते रहे। ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी में वो हमारे बच्चे में नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो एक कह सकते हैं कुपोषण इशू है इसके? हाँ, बिल्कुल, कुपोषण भी एक इशू है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हीट एंड ह्यूमिडिटी इज द मेन फैक्टर और कुपोषण इज ए एसोसिएटेड फैक्टर ऑल्सो। बिल्कुल। तो बीमारी को लेकर जो बातें चल रही है उस पर डॉक्टर साहब ने काफी कुछ खुलकर बात की है, और सबसे बड़ी वजह उन्होंने जो बताई है, एक तो हीट सबसे बड़ी वजह है, गर्मी जिस तरह से बढ़ती है, ह्यूमिडिटी, उसके कारण ये बीमारी होती है। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं वो लगभग 80 to 90% ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, वही इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ साकेत कुमार, SKMCH, मुजफ्फरपुर। मरकजी वजीर रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ गई है। पार्टी से जुड़े कई लीडरों ने बगावती तेवर अख्तियार करते हुए नया मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने आज पार्टी से अलग होने के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी सेकुलर के नाम से अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि LJP अब प्राइवेट कंपनी की तरह काम करने लगी है। नियत जो है वो नियत है पैसा इकट्ठा करने का, धन संग्रह करने का। तो नीति, निर्णय और नियत सब बदल गया। वैसी परिस्थिति में हम सब लोगों ने फैसला लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी को अब हम लोग सलाम बोलते हैं और अलग 2 खंडों में लोजपा आज से विभाजित होती है। हम लोगों का जो लोजपा आज से घोषणा करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी सेकुलर आज से शुरू किया जाता है, और हम सब लोग लोक जनशक्ति पार्टी सेकुलर का काम शुरू करेंगे। हमारा पूरा सेटअप तैयार है। आदरणीय कपूर साहब हम लोगों का नेतृत्व अभी संभालेंगे और हम सब लोग इनके नेतृत्व में अभी काम शुरू करेंगे। एक जानिब जहां वजीर आला नीतीश कुमार बदनवानी पर लगाम कसने में जुटे हैं, वहीं उन्हें के जिला नालंदा में जमीन के म्यूटेशन के लिए लोगों को
मुंहमांगी कीमत चुकानी पड़ रही है। मामला वजीर आला के आबाई ब्लॉक हरनौत का है, जहां सीईओ के एजेंट पर पैसा वसूली का इल्जाम लग रहा है। मुतासरा शख्स ने 5,000 रुपए रिश्वत देने से जुड़े एक वीडियो को वायरल कर दिया है, जिसमें म्यूटेशन के बदले पेशगी रकम देने का जिक्र है। एक दिन आध दिन तो अपने के हाथ में पावर कितना है गिन लेते पहले, उसे कितना गिन लेते बता दे ना, बतावे हम गिने ना उसे ना अरे गिनल जहाँ ना गिन लेते उसे ना 5,000 है, लेकिन गिन लेते ना। जाइए ना, ये गिना नहीं जाता है। देखिए बोल साफ सुथरा रहता है। ठीक है, 5 है ना, जाइए ना। छोड़ कोई भी इस तरीके के करप्शन के चार्जेज आते हैं तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, और आपराधिक मामला बनता है तो उसमें FIR भी दर्ज करवाया जाएगा। PC एक्ट की भी धाराएं उसमें जो सुसंगत हैं वो लगाएंगे हम लोग। इस पे और भी कड़ी तरीके से कार्रवाई करने की ज़रूरत महसूस हुई तो हम लोगों ने जो वर्षों से बैठे हुए कर्मचारी थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पदस्थापित किया कि जो अच्छे पदाधिकारी हैं उस संचल के लिए इसकी जांच जो है दी गई है DCLR साहब को, और जांच रिपोर्ट के आधार पर फिर हम लोग इसमें अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब के गैर कानूनी कारोबार के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कारपोरेट इदारे के अंदाज में अपना कारोबार चला रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के 8 लोगों को हथियार और नकद के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके ठिकानों से 8,72,000 नकद के साथ 3 पिस्तौल और 8 गोलियां भी बरामद की हैं। इसके अलावा 8,78,000 रुपये बरामद हुए हैं। 1 ट्रक शराब, जिसमें करीब 5,313 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। 3 पिस्टल, जिसमें एक देसी कट्टा शामिल है। 7 गोलियां बरामद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।